साथियों राम राम प्रणाम। वीडियो एग्जाम 2025 के लिए परीक्षा केंद्र पर क्या क्या आपको लेके जाना है, आपका ड्रेस कोड, क्योंकि आरएसएसबी ने नया ड्रेस कोड लागू कर दिया। जी हाँ साथियों, फोटो आईडी हर एक मुद्दे पर अपन बात करेंगे। ध्यान रखना, 4th ग्रेड एग्जाम है, बहुत सारे बच्चे बाहर हो गए थे, फिर बाद में मेरा वीडियो देखते फिर कमेंट करते कि सर पहले वीडियो देख लेते। इसीलिए भैया अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि बहुत सही और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो अपन आपको यहाँ पे दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आईडी का रंगीन प्रिंट, जो भी सारी चीजें उन सब पे बात करते हैं अपन यहाँ पे। तो देखिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है, 11 बजे से आपका एग्जाम है। ध्यान रखना 11 बजे से आपका एग्जाम है 2 तारीख को, और आपको 9 बजे एग्जाम पे पहुंचना है सेंटर पे। ध्यान रखना 10 बजे बाद में एंट्री नहीं मिलेगी, यानी 10 बजे एंट्री बंद हो जाएगी। फिर बाद में वरना वीडियो वायरल होंगे कि देखो 1 मिनट के लिए इस लड़की को जाने नहीं दिया, इस लड़के को जाने नहीं दिया। तो मैं नहीं चाहता कि आप उस वीडियो में हो, ठीक है ना। इसके अलावा 28 तारीख को आपका जो है जिला आपको देखने को मिल जाएगा, और 30 तारीख को आपका प्रवेश पत्र आ जाएगा, ठीक है ना। प्रवेश पत्र आप निकाल सको, अच्छी बात है, नहीं तो अपन डाउनलोड करके आपको दे देंगे, ठीक है ना। चलिए, और यहाँ देख सकते हो, ये कोई विशेष बात नहीं है, सिंपल सी बात ये है कि आपको यहाँ पे प्रश्न पत्र और ओमार सीट की जो कॉपी है, कार्बन कॉपी, वो दोनों आपको यहाँ पे ले जाने की अनुमति रहेगी, ठीक है ना, क्योंकि एक ही पारी में पेपर है तो प्रश्न पत्र आपको मिल जाएगा। इसके अलावा साथ ही साथियों आपको विशेष ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए आप पात्र हैं या नहीं है ये देख लेना। बहुत सारे लोग हैं जो पात्र नहीं होते हैं लेकिन फॉर्म भर देते हैं, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। ड्रेस कोड भी अपन देखेंगे, पहले कुछ मुख्य पॉइंट जो देख लेते हैं। साथ ही साथ यात्रा, आप जो यात्रा करते हैं, बहुत सारे ट्रेन में खड़े जाते हैं, अगर आपका वीडियो वायरल हो गया, आपका चेहरा पहचान में ये बंदा ऐसा कर रहा था, तो आपको एग्जाम से बाहर किया जा सकता है, ये एक विशेष बात है। परीक्षा केंद्र पर आपको 1 घंटे पहले एंट्री, 1 घंटे पहले बंद हो जाएगी, यानी आपको सिंपल सी बात है 9 बजे एंट्री स्टार्ट होगी, 10 बजे एंट्री बंद हो जाएगी, तो आप कोशिश करेंगे 8 बजे सेंटर पे पहुंच जावे। इसके अलावा आपको लेके क्या क्या जाना है, तो परीक्षा केंद्र पर आपको एक तो प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र, जो आपका एडमिट कार्ड आएगा वो लेके जाना है, चाहे आप ब्लैक एंड व्हाइट लेके जाए या रंगीन लेके जाए, दोनों में से कोई सा भी लेके जा सकते हैं, ठीक है ना। एक तो प्रवेश पत्र हो गया, इसके अलावा एक मूल फोटो युक्त पहचान पत्र है ना, जैसे कि आधार कार्ड हो गया। मुख्य रूप से आधार कार्ड ही वैलिड होता है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, या आधार कार्ड में आपकी डीओबी, ध्यान रखना आधार कार्ड में आपकी जन्म तिथि होनी चाहिए। अगर आधार कार्ड में आपकी जन्म तिथि नहीं है या आपका फोटो बहुत पुरानी है, तो ऐसी विशेष परिस्थिति में आपका पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र में से कोई एक से मिलान किया जाएगा। मैं कह रहा हूं अगर आधार कार्ड नहीं है तो पहचान पत्र लेके जाओ, ठीक है ना, बाकी पे कोशिश करोगे नहीं जाना पड़े। इसके अलावा 2.5 सेंटीमीटर यानी 2.5 सेंटीमीटर साइज का एक नवीनतम रंगीन मूल फोटो, जो मर्ज और मतलब टेम्पर्ड किया हुआ ना हो तथा 1 माह से अधिक पुराना ना हो। ध्यान रखो 1 महीने से ज्यादा आपकी पुरानी फोटो ना हो, तो एक पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवा लो और उसको आपको लेके जाना है, ठीक है ना। नीले रंग की स्याही का एक पारदर्शी बॉल पेन साथ लेकर आवे। इसके अलावा कोई भी चीज लेके नहीं जानी है, यानी आपको क्या क्या लेके जाना है, आपका प्रवेश पत्र, एक फोटो आईडी, ठीक है ना, और उसके अलावा एक फोटो आपको, और एक पारदर्शी बॉल पेन, वो भी नीले रंग का। ध्यान रखना कौन सा, नीले रंग का। बहुत सारे कहते हैं सर काला ले जाऊंगा, नहीं, केवल नीले रंग का अलाउ रहेगा। इसके अलावा बात करें फोटो युक्त पहचान पत्र के आधार पर पहचान सुनिश्चित हो जाने तलाशी। ध्यान रखना आपकी वहां पे फ्रिस्किंग भी होगी, बायोमेट्रिक भी होगी, यानी फेस रिकॉग्नाइजेशन होगा, रिकॉग्निशन, और उसके बाद ही आपको जो है अंदर प्रवेश दिया जाएगा। आपको डायरेक्ट प्रवेश होने के बाद अपने रोल नंबर पे जाके बैठना है, टॉयलेट करने जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप हर कमरे में घूम घूम के देखे, कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा आपको क्या नहीं लेके जाना है वो अभी अपन मैं आपको ड्रेस कोड में बता दूंगा, ठीक है ना। मेन मुद्दे पे अपन पहले बात कर लेते हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम दिया, कार्बन कॉपी लाए और उनको घुमा दी। ना भैया, साफ साफ कहा गया है यहाँ पे, अभ्यर्थी द्वारा उत्तर पत्रक की कार्बन कॉपी जो अपने साथ ले जाने हेतु अनुमत है, उसे परीक्षा के अंतिम परिणाम जारी होने की संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होने तक सुरक्षित रखनी होगी, तथा बोर्ड द्वारा जब भी मांगी जाए उसे प्रस्तुत करनी होगी। ऐसा न करने पर अभ्यर्थी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। उत्तर पत्रक के बबल अथवा गोले बढ़ने तो उचित दबाव के साथ भरे। सिंपल सी बात है भैया, क्लियर इंप्रेशन आना चाहिए और इसको आपको संभाल के भी रखना है। ऐसा नहीं कि सर हमारी गम की तो थाने डी बार भी कर सके। इस चीज का ध्यान रखो
क्योंकि सिलेक्शन हो गया, और अगर सिलेक्शन अगर किसी दायरे जांच के घेरे में आता है तो फिर आपसे मांगी जा सकती है। यदि कोई भी परीक्षार्थी गलत पारी में, देखो ये भी ध्यान रखना है, अगर आप गलत पारी में, तो गलत पारी एक ही पारी तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन गलत कक्ष या गलत सीट पर बैठकर परीक्षा देते हैं तो आपको पहली बात तो अपात्र एवं अग्रिम परीक्षाओं में डीबार भी किया जा सकता है। इसलिए अपने ई प्रवेश पत्र जो है, आपका प्रवेश पत्र है, उससे रोल नंबर और अपने कमरे के ऊपर लिखे हुए आपके जो रोल नंबर है टेबल पे लास्ट फर्स्ट से लेकर लास्ट हर डिजिट मिला लेना। बहुत सारे क्या करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट मिला के बैठ जाते हैं गलत वाले पे, इस चीज का ध्यान रखना। इसके अलावा फर्जी ईडब्ल्यूएस, पीएच, स्पोर्ट्समैन, डाइवोसी, वीडियो कास्ट सर्टिफिकेट है तो भैया गलत तरीके से अगर बनवाया है तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, एग्जाम मत देना। यदि किसी अभ्यर्थी ने जानबूझकर या गलती से किसी एक परीक्षा के एक से ज्यादा परीक्षा फॉर्म भरे तो यहां तो कोई टेंशन वाली है नहीं बात, क्योंकि आप एग्जाम वैसे भी नहीं दे सकते एक ही पारी में। चलिए, इसके अलावा ड्रेस कोड पे बात कर लेते हैं। आपको ड्रेस कोड क्या क्या अनुमति और क्या नहीं है उस पर बात कर लेते हैं, ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाद में रहोगे इससे, इसलिए बढ़िया है पहले समझ लो। तो जो लड़का है उसको क्या क्या पहन सकता है, पूरी या आधी आस्तीन के शर्ट या टी शर्ट, कुर्ता पजामा, पेंट पहनकर आएंगे। आप सिंपल पेंट पहन सकते हैं जिसपे मतलब एक सिंपल सी बात है, धातु की बजाय अगर बटन हो तो ठीक रहेगा, धातु का बटन नहीं हो, प्लास्टिक का बटन हो तो ज्यादा ठीक रहेगा, वो भी ज्यादा मोटा ना हो, ठीक है ना। इसके अलावा कोशिश करो कि आधी आस्तीन की शर्ट पहन के जाओ, नहीं है तो फिर पूरी पहन के चले जाओ। महिला अभ्यर्थी सलवार सूट पहनकर जा सकती है जिसपे चुन्नी या साड़ी हो, आधी या पूरी आस्तीन की शर्ट हो सकती है। इसके अलावा कुर्ता हो सकता है, ब्लाउज हो सकता है, बालों में आपको साधारण रबड़ बैंड लगाकर आपको जाना है। इसके अलावा कोई अन्य गहने पहनकर नहीं जावे, ज्यादा बेटर है, क्योंकि सर्दी है तो सर्दी को देखते हुए कोट, स्वेटर, पूरी बाहों की गर्म जर्सी जिस पर मेटल, ध्यान रखना मेटल एवं बड़े बटन नहीं लगे हो उसे पहनकर जा सकते हैं। मेटल के बटन नहीं होने चाहिए, बड़े बटन नहीं हो तो कोशिश करो कि जर्सी पहन जाओ, ज्यादा बेटर है, ठीक है ना। जर्सी स्वेटर आता है ना बिना बटन का, वो। और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें खुलाकर जांच वांच करवाई जा सकती है, वापस पहन सकते हैं। लड़कियों को पतली चूड़ियां पहनकर आ सकती है, वो भी प्लास्टिक की, ध्यान रखना, सॉरी कांच की। इसके अलावा सादा कलावा, जनेऊ जिसमें किसी प्रकार का मेटल ना हो, जैसे हम लच्छा उच्छा बोलते हैं, वो आप पहनकर जा सकते हैं, लेकिन अगर कोशिश करें नहीं पहन के जाओ तो ज्यादा बेटर है। इसके अलावा क्योंकि ये कहते हैं लेकिन वहां पे खुलवा लेंगे आपसे, हवाई चप्पल यानी स्लीपर, सैंडल, जूते, मोजे सभी छोटे टकने तक के हो पहनकर आने की अनुमति होगी। कोशिश करो हवाई चप्पल पहन के जाओ, क्योंकि ये कहते कुछ और है लेकिन एग्जाम सेंटर पे आपसे जूते खुलवा सकते हैं, कुछ भी कह के खुलवा देंगे, यार मोटा है ये है वो, तो आप कोशिश करो कि नहीं पहन के जाओ। और सिख धर्म वाले को जो भी आपको ले जाने की अनुमति होती है, कड़ा कृपाण, वो सारा आपको 2 घंटे पहले वहां पहुंचना है, ठीक है ना। इसके अलावा क्या क्या नहीं लेके जाना है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पुरुष हो या महिला अभ्यर्थी जींस पहनकर आने की अनुमति नहीं होगी, ध्यान रखना आपको जींस पहनकर नहीं आना। मान लो फिर भी कोई बच्चा है जिसने मेरा वीडियो नहीं देखा या गलती से इसको पढ़ा नहीं है, एडमिट कार्ड को पढ़ते कौन है, वो पहन के चला जाता है, तो ऐसा नहीं है कि उसको वंचित नहीं करेंगे एग्जाम देने से, उसको क्या करेंगे, गहन जांच करेंगे, महिला अभ्यर्थी की महिला, पुरुष की पुरुष करेंगे, और सुनिश्चित किया जाएगा कंप्लीटली कि भैया कोई मेटल तो नहीं है, कोई ब्लूटूथ तो नहीं है, और उसके बाद उसको एंट्री दे सकते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं क्यों पहन के जाओ, आप फालतू के लफड़े में पड़ो। इसके अलावा ध्यान रखना रिस्ट वॉच, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर, यानी जो भी आपका टिप्पणी का सामान है ना, चाहे आप उस इरादे से नहीं जा रहे हो, गलती से भी पहन के नहीं जाना है अपने को, ठीक है। बड़ा बटन, मेटल बटन, किसी प्रकार का ब्रोच, बेज, फूल आदि लगाकर आपको नहीं जाना है किसी भी ड्रेस के ऊपर। और जेवरात, अन्य प्रकार की चूड़ियां, अंगूठी, ब्रेसलेट पहन कर, जैसे मैंने अंगूठी पहन रखी है, अगर एग्जाम लेना तो घर पे खोल के जाओ, वहां पे कोई जमा नहीं होगा, बाद में आपके गुम जाएंगे। बहुत सारी लड़कियां जाती है बाली पहन के, कान की बाली पहन रखी है, मंगलसूत्र पहन रखा है, फिर वहां पे उतारते, जब पहले ही कह रहे कि नहीं पहन के जाना तो फिर क्यों पहन के जा रहे हो आप। परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में किसी भी प्रकार की घड़ी, धूप का चश्मा, बेल्ट, हैंडबैग, हेयर पिन, गड्ढा, देखो बेल्ट भी अलाउ नहीं है, केप, स्कार्फ, स्टोल, सोल, मफलर, टाई, मेटल चेन, जर्किन, ब्लेजर पहनकर परीक्षा में शामिल नहीं होवे। मेटल चेन वाले जूते को पहनने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा ये कैलकुलेटर, कोई भी हथियार जैसी चीज पाई जाती है तो आपको सीधा अपराधी मानकर आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो ड्रेस कोड का विशेष ध्यान रखो, बाकी एग्जाम में बढ़िया से एग्जाम दो। साथ ही साथ ध्यान रखो 5वें ऑप्शन का जरूर ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। सबको पता है वैसे, लेकिन फिर भी बता दूं मैं आपको कि अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आपको 1 से 4 तक जो भी ABCD है वो भरना है। अगर कोई क्वेश्चन है जिसको आपको छोड़ना है
तो छोड़ने के लिए आप ये पांचवें ऑप्शन को गोला करोगे कि भैया ये प्रश्न मैं नहीं करना चाहता। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी 10% प्रश्नों तक, और 10% प्रश्नों से ज्यादा अगर आप छोड़ देते हो तो आपकी वो मार्कशीट चेक नहीं होगी, जो कि हर एग्जाम में ऐसा हो रहा है। ठीक है ना। बाकी अधिक अपडेट के लिए आप जेकेएम थ्योरी जो टेलीग्राम ग्रुप अपना वो ज्वाइन कर लो। 6000 से ज्यादा लोग वहां पे जुड़ चुके हैं। आप भी अपना स्थान बना लो, ताकि कहते हैं ना कि सीट पहले बुक कर लो, आगे आगे बैठेंगे, वो वाली बात है। ओके साथियों, बाकी वीडियो लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना, और भी कोई मन में सवाल है तो कमेंट कर देना, जरूर देखेंगे और कॉमन कमेंट के जवाब में टेलीग्राम ग्रुप पे दे देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलेंगे जल्दी।